हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में, जहां पे आप अपना कोई भी अमाउंट एसआईपी में सेव करते हैं, उसका रिटर्न अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में कितना मिलेगा और किस परसेंट के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। एसआईपी के तौर पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि एसआईपी की कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है क्या। तो बने रहिए इस वीडियो पे और एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके आप ये वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में कितना पैसा आपको मिलेगा और कितने सेविंग पे कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ये आप जान जाएंगे। और आप कहीं भी बैंक में पैसा रखने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि आपको आपका पैसा एसआईपी में रखना चाहिए, एसआईपी करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो आपको 20% 30% के अकॉर्डिंग भी रिटर्न मिलता है, तो आप करोड़पति होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, एक बार पूरी लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपये, और अभी के टाइम पे एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो अभी के टाइम पे 30% के अकॉर्डिंग भी अगर आप एसआईपी का रिटर्न देखेंगे तो अगले 30 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, सिर्फ 5,000 रुपया। यानी कि आप 20 साल 25 साल की एज में 5,000 रुपये तो आप कमा ही लेते होंगे और 5,000 रुपये आपका बच भी जाता होगा, जिसको आप बैंक में रखते होंगे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग 20 साल की एज में 5,000 रुपया बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस 5,000 रुपये को आप एसआईपी में लमसम के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, लमसम मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार आपने पैसा लगा दिया तो फ्यूचर में आपको कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो 5,000 रुपये लगा दिया आपने 30 साल के लिए, यानी 20 साल की एज में लगाएंगे तो 50 साल की एज में आप करोड़पति होंगे सिर्फ 5,000 रुपये से। ठीक है। और अगर आप डेली बेसिस पे पैसा लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। महीने का अगर आप 1,000 रुपये भी लगाते हैं और 30 साल तक के लिए आप पैसा 1,000 रुपये करके रखते हैं और मैक्सिमम 20 से 25% का भी रिटर्न अगर आप लेते हैं तो भी आप 1 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न ले चुके होंगे, करोड़पति बन चुके होंगे। ठीक है। तो एसआईपी में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेशन आप जानेंगे आज, ताकि आपको पता चले कि एसआईपी का रिटर्न क्या मिलता है आपको। ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पे ओपन करने के बाद हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को, फिर देखेंगे। वीडियो छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 मिनट का समय दीजिएगा। आप अपने फ्यूचर का गोल यहीं पे चेक कर सकते हैं कि आप इतने पैसे के लिए कैपेबल है या नहीं। लगा के भूल जाना है, बस सब्र करना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। और हाँ, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर द अमाउंट। ये हमारा जो अभी जो पोर्टफोलियो ओपन है वो एंजल वन का स्क्रीन ओपन है, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एसआईपी को। एसआईपी कैसे कैलकुलेट होता है और एसआईपी के साथ लमसम को कैलकुलेट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा और एसआईपी को कैलकुलेट करके कितना रिटर्न मिलेगा। बेसिकली यहाँ विथ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1,000 रुपये मंथली का कैलकुलेशन किया। ठीक है। 1,000 रुपये मंथली सेविंग करते हैं, ये मैं एसआईपी का बता रहा हूँ, फिर मैं लमसम का भी बताऊंगा और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताऊंगा। 1,000 रुपये आप मंथली सेविंग करते हैं 1 साल के लिए, 1 साल में 12 महीने का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 533 रुपये आपका रिटर्न बनता है, यानी कि 12,533 रुपये आपको 1 साल में मिलेंगे। अब आप ये कहोगे कि ये क्या बात हुई, 533 रुपये तो मैं ऐसे यूज़ कर देता हूँ दिन में एक ही बार में। ये आपका इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8% का यहाँ पे रिटर्न मिला, और अब ये 8% बेसिकली बैंक में मिल जाता है, 7% 8% एफडी में। 8% मिनिमम अमाउंट 1 साल में कोई नहीं देता, बहुत रियर है। ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो मार्केट चल रहा है ना, वो कम से कम 25 से 30% पे चल रहा है, आपको रिटर्न देती है एसआईपी वाला। मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। एसआईपी में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप 25% भी मान के चले
क्योंकि वैसे तो अभी दे रहा है 30 से 40% का रिटर्न, लेकिन हम 25% मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कि मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 25%, 25.82% के हिसाब से रिटर्न। 1,000 रुपये आप एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एवरी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 12,000 रुपये, रिटर्न मिला 1,818 रुपये, टोटल आप एक साल में कमाए 13,818 रुपये। लेकिन अब मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल से 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या रिटर्न मिलेगा, ये 1,000 रुपये आपके लिए कितना ज़्यादा रिटर्नेबल होगा आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। फर्स्ट, आप एक साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने नहीं बताया, और ना ही आपको करना भी चाहिए। एक साल में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप इसको ले लीजिए 30 साल। आपके सामने स्क्रीन पे अमाउंट है 3,60,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मंथ के इन्वेस्टमेंट से 30 सालों में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न आप देख पा रहे होंगे, इससे आप बैंक में कहीं पे भी कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ज़्यादा रिटर्न कोई नहीं देता। और एसआईपी की सबसे खास बात ये है, ये रिस्कबल नहीं होता है। जितना परसेंट एफडी में रिस्क रहता है, आपको इसमें भी एसआईपी में वही रिस्क रहता है, या मान के चलिए कि रिस्क नहीं रहता है। डायरेक्ट स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पर एसआईपी में रिस्क नहीं रहता है। आपका जो रिटर्न बनता है वो कितना बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,10,72,025 रुपया, ये आपका रिटर्न बनता है। आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा रिटर्न 3,60,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर 30 साल तक आप हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये अमाउंट आपका रिटर्नेबल मिलेगा, आपको बनेगा। आप इतने ज़्यादा अमाउंट आपके पास होंगे, 10 करोड़ रुपए आपके पास होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा रिटर्नेबल अमाउंट आपको मिल सकता है। ये एसआईपी की बात है जो कि हज़ार रुपये करके 30 साल तक आपको सेव करने हैं, टोटल 3 लाख रुपए। अगर इस 3,60,000 को 30 साल के लिए आप किसी भी एफडी में रखेंगे, आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट में जो अभी रिटर्नेबल परसेंटेज मिल रहा है, मैंने 25% पे कैलकुलेट किया है, लेकिन जो रिटर्नेबल मिल रहा है वो 30% तक का मिल रहा है। ये मेरा पोर्टफोलियो है जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट जो कि एसआईपी में मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी मैं एसआईपी की अगर बेसिक से बेसिक भी कैलकुलेट करके यहाँ पे चलूँ, हाई रिटर्न फंड में, ये हाई रिटर्न फंड में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 38%, 37%, 36% का रिटर्न वैल्यू चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिर भी कैलकुलेट जो किया है वो किया है यहाँ पे 25%, और मिल कितना रहा है अप्रॉक्सीमेटली 40% के अराउंड। और ये परसेंटेज आपका अभी के टाइम पे पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल का जो कैलकुलेशन रिटर्न दिया है वो अमाउंट है 25 साल। तो सोचिए आने वाले 30 साल में आपका ये परसेंटेज और कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। मान लीजिए कि 30% के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 29 करोड़ रुपए आपके पास है, जिसमें 3,60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। 29,70,22,581 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होंगे, और आप करोड़पति होंगे 30 साल के अंदर अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये एवरी मंथ सेविंग से। ये एसआईपी का पावर होता है। और अभी जो मार्केट चल रहा है वो मैंने आपको दिखाया कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 38%, 37% के अराउंड। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि रिस्क कम के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 30% पे भी, और आने वाले टाइम पे ये परसेंटेज आपका रिटर्न वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी, इंडिया का ट्रेड बढ़ जाएगा, इंडिया में बिजनेस बढ़ जाएंगे, सब कुछ बढ़ जाएगा, तो परसेंटेज भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली रिटर्न भी बढ़ेगा आपको वहाँ पे। पहले बैंक देती थी 4-5%, अब बैंक देती है 7%। उसी अकॉर्डिंग पहले सोने का भाव कुछ और था और अभी गोल्ड की भाव कुछ और चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ परसेंटेज भी बढ़ेगा। 50% भी मान के चले तो आपका जो रिटर्न है वो 30 साल में कितना ज़्यादा हो सकता है, आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का है। ठीक है, मैं अभी लमसम कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको लमसम कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये रहा, ये एसआईपी कैलकुलेट किया, अभी मैं लमसम कैलकुलेट कर देता हूँ। लमसम में क्या है, 5,000 रुपये आपने अभी लगाया। आप सोच सकते हैं आप 1 करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये आपने अभी इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर 2024 चल रहा है। 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, और ऐसा नहीं है कि 20 साल की एज में आपके पास 5,000 रुपये नहीं होंगे। 20 साल की एज में आपने 5,000 इन्वेस्ट किया 30 साल के लिए, रिटर्न वैल्यू आप मैक्सिमम मान के चले 30% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 1,30,00,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होंगे, जिसमें 5,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू, 1,30,94,978 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा।
रिटर्न। मान लीजिए 20 साल की एज में आप 5,000 लगा देते हैं तो 50 साल की एज में आप करोड़पति होंगे। 1,50,00,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होगा। ये SIP कैलकुलेटर है। आप चाहें इस वेबसाइट पे जाकर के angel1.in के कैलकुलेटर यानी कि गूगल पे जाकर के आप SIP कैलकुलेटर टाइप करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट है और सब में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट किया हुआ और आपको लाइव दिख जाएगा यहाँ पे कि आपको ये रिटर्न मिलेगा और इन फ्यूचर आपको मिलेगा। 30% तो अभी तक का रिटर्न जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेबी ने या फिर ऑल ओवर ब्रोकरेज ने जो कैलकुलेट करके निकाला है वो 30% निकाला है कि एवरेज 30% जो है आपको हाईएस्ट रिटर्न अभी मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर अब 20 साल 30 साल के बाद आप देखोगे तो ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली परसेंटेज बढ़ेगा। आपको जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1,30,99,000 रुपये, ये अमाउंट हो सकता है आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पास पहुँच जाए, क्योंकि आपका परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये होती है SIP की पावर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरीके के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।